अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओसोबोन डी टैबलेट का। तो इसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल करवाई जा रही होती है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ओसोबोन डी, जिसको बनाता है जी प्लैटिनम फार्मा। कीमत की बात कीजिए तो आपको 425 रुपये में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से ये मिल जाता है। अभी अगर इसकी कंपोजिशन की बात कीजिए तो इसके अंदर मौजूद है ओसिन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी। तो ओसिन मिनरल में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल सॉल्ट, कोलाजिन, अदर प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं इसमें। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर अगर आपके जिस्म में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता ये है कि हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, अंदर से जो है वो बुरबुरी टाइप हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया, इसमें भी होता ये है कि हड्डियाँ नर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से। बाज़ औक़ात जो है उनमें टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। ये पिक्चर साथ में चल रही है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो इस हालत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। इसमें भी बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से जोड़ों में उनको शदीद दर्दें होती हैं। तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल बुज़ुर्गों में करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में, क्योंकि आम दिनों से ज़्यादा उनके जिस्म में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं उनके जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी दांतों की सेहत के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत वीक हो जाते हैं विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से, तो इस कंडीशन में आपके दांतों को सेहतमंद, आपके मसूड़ों को सेहतमंद बनाने में ये मदद देता है। इसके साथ साथ अगर आपके पट्ठे कमज़ोर होते हैं तो पट्ठों को ताकतवर बनाने में भी आपको मदद देता है। इसके साथ साथ आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, दिमागी परेशानी होती है, तो इस हालत से भी बचाने में विटामिन डी आपको हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसे इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन कुछ अफराद में स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है या सर में दर्द वगैरह भी हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, कुछ अफराद में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आपने पानी का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा करना है। उसकी वजह यह है कि अगर कैल्शियम आपके गुर्दों में ज़्यादा देर तक ठहरता है, वहाँ पे किडनी स्टोन कर सकता है। इसलिए जब आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दों में से जो एक्स्ट्रा मिकदार कैल्शियम की जमा हो रही है वो आपके पेशाब के ज़रिए से आपके जिस्म से खारिज होती रहेगी, तो आपको किडनी स्टोन के मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो एक गोली का डेली का इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मोस्टली। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो, तो डॉक्टर्स कंडीशन के हिसाब से 2 गोलियां भी दिन में इस्तेमाल करवा सकते हैं, सुबह और शाम। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। तो ये सारा कुछ आपके डॉक्टर्स ने ही बताना होता है आपको, इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने खुद से इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट बाद में देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ओसोबोन डी टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।